गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? आपको मिलते हैं पूरे 5 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही चुना है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? आपको मिलते हैं पूरे 5 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही चुना है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और ये सिकंदर 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण करने आया था और सिकंदर की सेना ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। और राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल में राष्ट्रीय वन संस्थान है और पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नागपुर में। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा नागपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना है। मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी और ये मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और ये कब किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और ये 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई थी और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही चुना है। 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और फिर 2017 में आम बजट को रेलवे बजट से फिर मिला दिया गया, दोनों को साथ में 2017 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924-25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा में किसकी चित्रण है? आपको मिलते हैं पूरे 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही चुना है। जातक कथाओं का है। अजंता गुफा में चित्रण है जातक कथाओं का और ये जातक कथा किसकी है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पूर्व जीवन की घटना के बारे में है जातक कथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। थोड़ा टफ हो सकता है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती होती है और चाय की खेती कहाँ होती है? असम में। चाय की खेती होती है असम में। और ये रबड़ की खेती और इलायची की खेती दोनों केरल में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉफ़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में होती है कॉफ़ी की खेती। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहा जाता है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही चुना है। पहाड़ की ऊंचाई से जो बर्फ पिघलते हैं उस पिंड को क्या कहा जाता है? उस पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन का ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लेशियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन मेरे दोस्त। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना है। घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें के खोजकर्ता कौन है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना है। रिटन पराबैंगनी किरणें की खोज करता है। रिटन ने ही पराबैंगनी किरण को खोज की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही चुना है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको मिलते हैं पूरे 5 सेकेंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना है। खेरवानी समिति के सिफारिश पर ही राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुआ था। और ये खेरवानी समिति की कब आया था? 1991 में। 1991 में आया था और राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुआ था। भारत में वर्तमान में 23 शेयर मार्केट है। कितना है? 23 शेयर मार्केट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत में चिपको आंदोलन के नेता किसे माना जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेता माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।